का यार है, जो नेतन्याहू का यार है। मोदी जी मेलोडी खाओ, नौजवानों का भविष्य नहीं। जब उनका अपना मरा नहीं है ना, इसलिए उन्हें चिंता नहीं है। चिंता तो हम जैसे लोगों को है ना, हमारे अपने मरे हैं। क्योंकि वोट देके आप उनको ऐसे तानाशाह शासक को बैठा दिए हैं कि अपने पद से चिपके रहते थे। तानाशाह का नाम सुने? तानाशाह कहीं भी अपने आप में हम होता है उनको कि मैं उनको आगे नहीं झुकूंगा। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीछे की दृश्य आपको देखकर समझ आ रहा होगा कि यहाँ जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, 20वां दिन है आज सोनम वांगचुक के अनशन का, और अब तक सरकार जो है वो सक्रिय नहीं हुई है, एक्टिव नहीं हुई है। सरकार के मंशा पर अब सवाल उठ रहे हैं कि एक महान वैज्ञानिक जो पिछले 20 दिनों से इस जंतर मंतर पर जो है, तस्वीरों में दिखाइए एक बार गौतम ऊपर करके, 20 दिनों से यहाँ पर आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने कोई सूद नहीं ली है। हालांकि ये प्रदर्शन अभी भी जारी है और पूरे हौसले के साथ जो है इस वक्त जारी है। ये दृश्य तस्वीरें जो है वह आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ भीड़ जो है दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा माफियाओं का वर्चस्व देश में बढ़ रहा है, आज जंतर मंतर पर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जंतर मंतर पर जो पिछले 20 दिनों से लोगों की जो भीड़ जुट रही है, युवाओं की जो भीड़ जुट रही है, ये भीड़ अब सरकार से सीधे सवाल पूछ रहा है कि इस्तीफा कब देंगे, इस्तीफे में आखिरकार देरी क्यों हो रही है, सरकार इस्तीफे से डरी क्यों हुई है, क्योंकि लगातार जो अनशन है वो जारी है। यहाँ पर जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, इन सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं है। तस्वीरों में आपको कॉकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत दीपिके हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे, साथ ही साथ तमाम अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग हिस्सों से आए छात्र, नौजवान जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं, इस धरना में शामिल हैं, इस अनशन का समर्थन कर रहे हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। लोगों से भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम रूपाराम है। मेरा नाम रूपाराम है। मैं जोधपुर से जयदान व्यास विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ और मैं प्रोटेस्ट करने आया हूँ, मेरे खुद के मुद्दे के लिए आया हूँ। यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, देखो एक महान वैज्ञानिक है सोनम वांगचुक सर, मैन तो वो है और हम भी है, वो सर है उनके जैसे हम भी है। तो आज 17 दिन हो गए, सरकार अगर चेतना चाहे तो चेत जाओ, नहीं तो हम चेता देंगे। और 19 तारीख को आ रहे, व्यवस्था खुद रखना, लाठी मत करना हमारे ऊपर। आप कहाँ से आए? मुखर्जी नगर से आए हैं सर, पेरेंट हैं हम, मुखर्जी नगर से आए हैं युवाओं को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी लड़ाई युवाओं के लिए लड़ाई हो रही, तो हम लोग आना जरूरी है यहाँ पर ना। मोदी जी की सरकार सुन नहीं रही है, यहाँ पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, एक मंत्री का वो इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा पा रहे? ये तानाशाही का उच्चतम स्तर हो क्या? तानाशाही, सिर्फ तानाशाही और कुछ नहीं। लोकतंत्र कितना कम हो गया ये देख ही रहे। मतलब एक मंत्री से इस्तीफा नहीं दे रहे, जब सरकार की जवाबदेही नहीं है। बताइए, युवाओं के लिए सरकार बनी है, युवाओं को नहीं सुन रही है, जवाबदेही नहीं है किसी का। बताइए, लोकतंत्र है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र का मतलब ही नहीं है। जिस लोकतंत्र के लिए वजह से बने हैं मोदी जी, वो लोकतंत्र को सुन ही नहीं रहे हैं। यही दिक्कत है भाई। आप कहाँ से? मैं कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं मुनीर साउथ दिल्ली से आया हूँ। यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, 20वां दिन है, सरकार के कान तक ये आवाज़ नहीं पहुँच रही है। सरकार के कान तक आवाज़ कैसे पहुँचेगी? सरकार गूंगी बहरों की सरकार है। सरकार अब जो है तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। पहले अनशन होते थे तो सरकारें गिर जाती थी, लेकिन अब अनशन हो रहा है तो सरकार के कानों पे जरूर नहीं रेंग रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि हमें वोट चोरी करके, जैसे बंगाल में वोट चोरी किया, 4 लाख ईवीएम जले, वैसे हम वोट चोरी करके दोबारा से सरकार बना लेंगे, दोबारा से सरकार बना के हम संविधान चेंज कर देंगे। तो बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट का अधिकार ही छीन लेंगे। इसी वजह से सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने एक मंत्री की इस्तीफा लिया तो कल को पेट्रोलियम मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर रेल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो उस वजह से सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहती है। अच्छा, यहाँ जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अब कई ऐसे प्रोटेस्ट यहाँ पर हुए हैं और ये जंतर मंतर गवाह है। सरकार जो है वो प्रशासन, पुलिस का इस्तेमाल करती है, भीड़ खाली करवा देती। युवा हैं, आप डटे रहें? हाँ जी बिल्कुल डटे रहेंगे। ठीक है। आप कहाँ से आई? लखनऊ से हूँ वैसे तो मैं। अच्छा, यहाँ जो प्रदर्शन चल रहा है, सरकार नहीं सुन रही है। बड़ी बात यही है, 20वां दिन है, सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ते जा रही है लगातार।
So this is very wrong that government is not taking the accountability. Dharmendra Pradhan must resign. In future months we are going to see that cabinets are going to be reshuffle. तो I don't think so. People are saying कि cabinet reshuffle होगी तो धर्मेंद्र प्रधान को कि कोई और मिनिस्ट्री दे देंगे. I am not with that thing. धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन ही देना चाहिए, उसको कोई और मिनिस्ट्री देना ही नहीं चाहिए. एग्जाम्पल सेट हो जाएगा अगर हम उसको कोई और मिनिस्ट्री दे देंगे ना, कल को कोई और हमारा अपकमिंग एजुकेशन मिनिस्टर आएगा, कुछ ऐसा भी होगा तो उसके लिए भी एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि कोई बात नहीं, पेपर लीक हो गए, रेजिग्नेशन हो जाएगा, दूसरी मिनिस्ट्री मिल जाएगी. तो गवर्नमेंट शुड हैव टेक द अकाउंटेबिलिटी एंड उसको प्रॉपर धर्मेंद्र प्रधान को हटा ही देना चाहिए. ही मस्ट रिजाइन. धर्मेंद्र प्रधान को देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार हो रही है, लेकिन बड़ी बात ये है कि सरकार इस प्रदर्शन के बावजूद भी अपनी जिद पे अड़ी हुई है. यहाँ पिछले 20 दिनों से देश के एक महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक धरने पर बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं. उनकी स्थिति लगातार बिगड़ते जा रही है, वजन कम होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार को इसका कोई फर्क नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है. एक बड़ा सवाल है ये कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है. यहाँ युवाओं की भीड़ आपको हर ओर नजर आ रही होगी और वो कहावतें आपने सुनी होगी कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है. लेकिन आज जब यहाँ के नौजवान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हम. दिल्ली से ही हो. मोदी जी की कान तक ये आवाज़ नहीं पहुँच रही है क्या कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होनी चाहिए? उनके कान तक शायद इसलिए नहीं पहुंच रही, उनका कोई भी बीजेपी का नेता या कोई भी राजनीति पार्टी का बड़े नेता की औलाद सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ती. वो हिंदुस्तान में ही नहीं पढ़ती हैं वो लोग तो अमेरिका, लंदन, यूके, बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़वाते हैं अपनी औलादों को. उन्हें यहाँ के बच्चों को जब मतलब होगा, उनके परिवार में से या उनका कोई अपना बच्चा नीट के एग्जाम इसको लेकर फांसी लगा चुका होता, जब वो जागते. जब उनका अपना मरा नहीं है ना, इसलिए उन्हें चिंता नहीं है. चिंता तो हम जैसे लोगों को है ना, हमारे अपने मरे हैं, उन्हें कैसे चिंता होगी, उनका अपना नहीं मरा. तो अगर ये सरकार नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो ये जो प्रदर्शन है, ये जो आप युवा हैं, इतने बड़े संख्या में आप लोग आए हैं, कहाँ तक जाएंगे सरकार के खिलाफ? देखो जी, ये तो मैं तो नहीं बैठा हूँ. खैर, खाने पीने के धरने पे हमारे सर बैठे हुए हैं और हमारे 4-5 युवा बैठे हुए हैं जो 19-20 दिन से बैठे हुए हैं. इस चीज़ के बारे में मैं तो नहीं बता सका, ना ही मुझे इतनी जानकारी है इनके बारे में. नहीं, ये प्रदर्शन चलेगा तो आप लोग इसके समर्थन में रहेंगे? बेशक समर्थन में रहेंगे, और समर्थन अगर यहाँ भी नहीं आएंगे तो अपने घर से समर्थन में हम यहाँ पे 2 या 3 बार आए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के लिए आए हैं, लेकिन समर्थन जरूरी नहीं है, यहाँ के भी होगा. हमारा दिल से समर्थन है, घर से भी. इस्तीफे की मांग जारी रहेगी? इस्तीफा सर, इस्तीफा क्या, बस क्या कहें, दिल में तो ऐसी बात आ रही है, बस बोल नहीं सकते. बता दो. इस्तीफे से बढ़कर हो. जिम्मेदार इंसान का मतलब होता है जिम्मेदारी निभाए पूरी. ये कोई अपना नहीं निभाया, ये बड़ी बात. अपनी मलाई खा रहे हो, घर की जिम्मेदारी, परेशानी आई है तो घर से भाग गए, मतलब ही नहीं. कोई जिम्मेदार बनने, पूरे जिम्मेदार बनो. आप कितने दिन आए प्रोटेस्ट में? ये मैं तो दूसरा दिन ही आया हूँ. मैं लगभग 7-8 दिन पहले आया था, लेकिन है कि काम हो जाती है इसीलिए. तो समर्थन में आए हो इस? जी हाँ, बिल्कुल समर्थन में आया हूँ. कई बार लोग सवाल पूछते हैं, बीजेपी के लोग खास तौर पर, वो कहेंगे कि एजेंडे पर काम हो रही है, यहाँ एजेंडे से लोग खड़े हैं, आप किस लिए खड़े हैं? मेरा क्या एजेंडा है? मैं एक कॉमन आदमी हूँ, मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे बस ये मिलने वाला है कि मेरा देश में जो ये भ्रष्टाचार की जो पहली माने, भ्रष्टाचार तो कई जगह हैं, लेकिन ये जो सबसे शिक्षा जो मूलभूत माने एक क्या बोलूँ, एक सबसे बेसिक जो होती है, अगर वही ख़राब हो जाएगी तो फिर बाकी चीज़ों का हम लेके भी क्या करेंगे. तो शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और अब एजेंडा है, बात एजेंडा का, मेरा एजेंडा तो यही है कि मेरा देश से भ्रष्टाचार हटे, शिक्षा से भ्रष्टाचार हटे, पेपर लीक बंद हो. ये मेरा एजेंडा है. देश में जितना पेपर लीक हुआ, जिम्मेवारी अब तक कभी तय नहीं हुई. ये एक बड़ा सवाल रहा हमेशा कि पेपर लीक का जिम्मेवार कौन है. धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार भी इस्तीफा नहीं दिया. पूर्व में मोदी सरकार ने अपने किसी मंत्रियों का भ्रष्टाचार के ऐसे आरोपों में, ऐसे पेपर लीक जैसे गंभीर आरोपों में इस्तीफा नहीं लिया. और अब जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार के कान तक ही आवाज़ पहुँचाने की कोशिश जरूर यहाँ से जंतर मंतर से जो प्रदर्शन चल रहा है हो रही है, लेकिन शायद नहीं लग रहा है कि प्रदर्शन की आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है. यही वजह है
कि इस जंतर मंतर पर हुए हर प्रदर्शन को लेकर सरकारें चाहे जिसकी भी रही हो, जवाबदेही स्वीकारनी पड़ी, लेकिन आज जो सरकार है वो सवालों से घिरी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही आया हूँ और मैं जॉब करने के बाद शाम के टाइम आया हूँ सिर्फ सोनम सर के लिए। जो नीट परीक्षाएं हो रही है, अभी जैसे सर ने बोला कि जो बेसिक चीज़ है, ये बेसिक अगर बेसिक ही ख़राब हो रहा है, बेसिक में भ्रष्टाचार है, बेसिक में ही इतनी धांधली हो रही है, तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। आपने अभी बोला कि पिछली सरकारें सारे सुनती थी, मुझे भी 20 साल दिल्ली में हो गए रहते रहते, पहले सारी सरकार सुनती थी, पर ये सरकार अंधी, बहरी, गूंगी तीनों हो चुकी है आज के टाइम पे। यही कहना है। आज गुस्सा है, नाराजगी है, और इस नाराजगी के पीछे की वजह है कि एक मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं करवा रहे। दर्जनों बच्चों ने जो है क्या झेला है, सुसाइड जैसे कदम उठाए हैं, लाखों बच्चों ने क्या झेला है नीट की परीक्षा रद्द होने पर। सरकार इस बात को शायद नहीं समझ पाई, यही बात है, यही मेन मुद्दा है। जितने एग्ज़ाम लीक हुए हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लीक होने के बाद उसकी कोई जांच नहीं हुई। अगर जांच हुई है तो उसको सार्वजनिक किया जाए, पूरा पब्लिक मीडिया में दिया जाए कि ये जांच हुई है, इस एग्ज़ाम में ये दोषी थे और ये सज़ा हुई है। इसका पूरा लिस्ट डाटा जारी करे सरकार, तब लोगों का कोई विश्वास होने का उम्मीद है। अदरवाइज कोई विश्वास क्यों करेगा सरकार पे। अभी जो एग्ज़ाम ले रही है, कंडक्ट करवा रही एजेंसी या एजुकेशन मिनिस्टर है, इस पे विश्वास करने का कोई कारण नहीं है लोगों के पास। इतना बुरी तरीके से इनका विश्वासघात हो गया है लोगों के साथ, तो कैसे विश्वास करेंगे। मोदी जी के सरकार पर अब भरोसा है कि वो इस्तीफा भी करा पाएंगे। मोदी के तो करवा ही सकते हैं इस्तीफा, लेकिन वो यही तो नहीं करवा रहे हैं। नहीं, क्या वजह है, क्यों बचा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को? ये तो अभी पूरा जांच का विषय है कि इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। देखिए, देश में पहले नेताओं खुद जिम्मेवारी लेता था और अपने पद से इस्तीफा देता था। मुझे नहीं आज हमें इतना महान वैज्ञानिक धरना पे बैठना पड़ा एक इस्तीफा के लिए। आज देश की दुर्गति का अवस्था आप लोग जान सकते हैं, इसलिए हमें शर्म आ रहा है आज के डेट में कि मैं देख रहा हूं सोनम वांगचुक जी की स्थिति लगातार बिगड़ते जा रही है, फिर भी सरकार तक ये आवाज़ मुझे नहीं लग रहा कि पहुंच रही है, क्योंकि सरकार तक आवाज़ पहुंचती तो सुनते वो। आवाज़ सही जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन इसका सारा सर जनता ही जिम्मेवार है, क्योंकि वोट दे के आप उनको ऐसे तानाशाह शासक को बैठा दिए हैं कि अपने पद से चिपके रहते थे। देशभक्त टाइप के लोगों को जब वोट नहीं दीजिएगा तो आपका ये दुर्गति देखना ही पड़ेगा। तो ये सब सारा जिम्मेवार भारत का पब्लिक है। जो आप देख रहे हैं नेताओं का ऐसे पद से चिपके हुए नेताओं को, ना देशभक्त है ना कुछ है, वो सिर्फ पद भक्त है। तो पद भक्त रहिएगा तो पद से चिपका। देश में रेल लड़ गई, कभी इस्तीफा हुआ। हमारे रेल मंत्री जो प्रथम थे, अपने जिम्मेवारी लेते हुए एक रेल का इस्तीफा दिए। नीतीश कुमार उदाहरण है इसके, उन्होंने कहा था कि ऐसे चीजों के लिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा तो कौन देगा। हाँ, तो जितना भी मुख्यमंत्री हुआ अपने जिम्मेवारी लेके करना चाहिए। आज एजुकेशन सिस्टम में जो हुआ है घपला, उसका खुद जिम्मेवारी लेना चाहिए। हमसे नहीं समझ रहा है, चाहे हमारे चीज़ों को नहीं समझ में आ रहा है। आप इस प्रोटेस्ट में कितने दिनों से? मैं तो सर, मेरा तो घर बहुत नज़दीक में है, मैं तो यहीं आ जाता हूँ। जब मैं फ्री होता हूँ यहीं आ जाता हूँ। सरकार को सब आवाज़ जारी है। सरकार बिल्कुल जो ना ढीठ बनी हुई है, बिल्कुल नहीं सुन रही किसी की भी, नहीं सुनेगी किसी की। तो चुनाव नहीं है ना दिल्ली में, देश में, यूपी में तो 1 साल बाद है, फिर मुद्दा बदल जाएगा। तो अभी मैं कह तो रहा हूँ ना, सरकार को सब जगह से आवाज़ जारी है। किसको आवाज़ नहीं जा रही? चंद्रशेखर बाबू को भी आवाज़ पहुँच, चंद्रशेखर भी आ गए, केजरीवाल भी आ गए, केजरीवाल के नागेत्र जो भी है सब आ गए हैं। अभी तक सरकार के पास आवाज़ नहीं पहुँची होगी, सबके पास आवाज़ पहुँच गई है, सबके पास पहुँच चुकी है। सरकार कुछ नहीं करेगी, देश में नैरेटिव है, सरकार कुछ नहीं करेगी। इधर आओ, यहाँ पढ़ाइए, दिखाइए गौतम। मोदी जी मेलोडी खाओ, नौजवानों का भविष्य नहीं। भविष्य भी खा रहे हैं तो। अरे मैं तो मोदी को जानता भी नहीं था। मैं मेलोडी जब खरीदने गया तो टॉफ़ी महंगी हो गई, तो मजबूरी में मेरे को मोदी के बारे में जानकारी पड़ी, तो पता चला कि मोदी ने यही बढ़वा दी, तो पता लगा प्राइम मिनिस्टर थे ना भाई। मोदी जी ब्रांड एम्बेसडर बन गए इसके। हाँ, बन तो गए। ये इसके चक्कर में हम लोग कहा कि इधर टॉफ़ी का भी खा गए और ये नौजवानों के तो नौकरी खा ही रहे हैं। अरे मैं तो ये कहता हूँ, मैं बाहर की कंट्री में देखोगे ना, बिल्ली जहाज चला रहे, कुत्ते ट्रेन चला रहे, हमारे देश को देखो गधे देश चला रहे। आप कितने दिनों से आ रहे हैं?
सर मैं लगातार 2 दिनों से इस प्रोटेस्ट में आ रहा हूँ। मैं चूँकि क्या देखा इस प्रोटेस्ट में आपने, ये बताओ पहले। सर प्रोटेस्ट में ये बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे कि हम शांतिपूर्वक यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा का मांग कर रहे हैं कि आप प्लीज़ इस्तीफा दे दो। अगर कहीं भी गड़बड़ी हुई है, किससे गड़बड़ी हुई है, कैसे हुई है, प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने लाकर दे दो कि यहाँ से गड़बड़ी हुआ था। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। हम लोग मान जाएंगे, हम लोग प्रोटेस्ट अपना ख़त्म कर देंगे, लेकिन आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। आप पूछ रहे थे ना कि ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। तनसा का नाम सुने? तनसा कहीं भी अपने आप में हम होता है उनको कि मैं उनको आगे नहीं झुकूंगा। मैं जैसे नॉर्थ कोरिया से है किंग जोंग जिसका नाम है, वो बोलता है कि मैं नहीं झुकूंगा चाहे आप कुछ भी कर लो। अपने आगे किसी को झुकने नहीं देते हैं। वो खुद मतलब बोलेंगे हम नहीं झुकेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, मर जाओ जी लो। देखिए आप 20 स्टूडेंट का फांसी लगा कर अपने वो दे दिए, जान दे दिए। हमारे सोनम सर का मैं आपको बता दूं, हमारे सोनम सर 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं। किसी को समझ में नहीं आया और आज इनके साथ कुछ हो जाता है। सर मैं आपको रियल बता रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं रात को 2 बजे 1 बजे मोबाइल खोल के देखता हूँ, क्या पता सोनम सर का कुछ गलत ना हो जाए। मुझे नींद नहीं आ रही है इस चीज़ों को लेकर। आज पूरा देश इस बात को लेकर चिंतित है, पूरा देश चिंतित है कि सोनम वांगचुक जी को कुछ ना हो जाए। ऐसे महान वैज्ञानिक हैं ये, इनका योगदान शिक्षा से लेकर तमाम सामाजिक भूमिकाओं में हमेशा के लिए रहा है और वो इतना बड़ा योगदान रहा है। आज बच्चों के लिए सोनम वांगचुक यहाँ पर 20 दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि 20 जुलाई को वो प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, संसद मार्च में शामिल होंगे। अगर नहीं रहें तो भूत बन करके आएंगे। और मैं चाहूँगा आगे की तस्वीरें आपको दिखाना, इस जंतर मंतर के आगे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ हर ओर प्रदर्शन चल रहा है, जिधर आप देखेंगे उधर इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। इधर भी एक टुकड़ी है, अलग अलग जो है वो छात्रों का एक जत्था जो है वो बैठा हुआ है, नौजवानों का एक जत्था जो है बैठा हुआ है। गौतम चाहेंगे तस्वीरों को जो है वो और करीब से दिखाइए, यहाँ करीब से तस्वीरों को दिखाइए, किस तरीके से यहाँ आवाज़ बुलंद की जा रही है। यहाँ पर पीछे की तस्वीरें गौतम, यहाँ की तस्वीरें आप दिखाइए, किस तरीके से आवाज़ जो है वो बुलंद की जा रही है छात्रों के समर्थन में, इस्तीफे की मांग को लेकर। लेकिन सरकार तक ये आवाज़ शायद नहीं पहुँच रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज पूरा देश इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के साथ कुछ ना हो जाए। 20 दिनों का ये प्रोटेस्ट, 20 दिनों के वो अनशन पे बैठे हैं बिना कुछ खाए, लेकिन सरकार ने एक इस्तीफा नहीं कराया। यहाँ पर इस प्रदर्शन से आप समझ सकते हैं किस तरीके की नाराजगी है। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेतन्याहू का यार है, जो नेतन्याहू का यार है, जो डोनाल्ड ट्रंप का यार है, जो डोनाल्ड ट्रंप का यार है, जो मेलोनी का यार है। ये प्रोटेस्ट, ये प्रदर्शन इस वक्त जो है यहाँ पर चल रहा है जंतर मंतर पर, और यहाँ जो छात्र हैं वो नारे लगा रहे हैं। ये नारा सिर्फ इस वजह से कि देश के
छात्रों का भविष्य ना बिगड़े, देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, जिम्मेवारी तय हो, क्योंकि लाखों लाख छात्र जो हैं वो प्रभावित होते हैं एक बार की परीक्षा के पेपर लीक होने से। और जब सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेवारी तय नहीं होगी तो फिर इसके जिम्मेवार कौन होंगे? माफियाओं का समर्थन कैसे, माफियाओं को इतना सपोर्ट किससे मिलता है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। और इस जिम्मेवारी को लेकर जो है 28 तारीख से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 20 दिनों से आज 20वां दिन है। देश के महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के अनशन का, वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, उनकी सेहत लगातार बिगड़ते जा रही है। लेकिन सरकार के कानों तक ये आवाज़ नहीं जा रही है कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का कराना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाना होगा। ये बात शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं। जितना शिक्षा माफियाओं का नेक्सस है, उस नेक्सस को सपोर्ट किससे मिल रहा है? जो पेपर लीक के माफिया हैं उन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। जब भी परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं तब ये सवाल उठते हैं, लेकिन कुछ दिनों के मीडिया ट्रायल के साथ ही वो बातें बंद हो जाती है, मीडिया में वो तस्वीरें नज़र नहीं आती है। लेकिन आज जंतर मंतर से ये हुंकार, ये आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश इस देश के युवाओं की है कि सरकार सुने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाएं। और ये इस्तीफा इस वजह से कि पेपर लीक का जिम्मेवार कौन होगा? किसी एक व्यक्ति की जिम्मेवारी तो तय होगी ही। प्रकाश राज, टुडे हिंदुस्तान, दिल्ली।